नमस्ते भाई और बहनों। दीपावली के पर्व के दूसरे दिन आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। आज धनतेरस की बात करेंगे। आज यानी कि 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 से आपकी धनतेरस शुरू हो रही है। देखिए, धनतेरस का महत्व होता है शाम के समय जब प्रदोष काल होता है, निशीथ काल होता है, उस समय का। प्रदोष काल का मतलब ही होता है सूर्यास्त के समय। तो आज सूर्यास्त के समय से मतलब कि जिनके वहाँ सूर्यास्त 6:02 के बाद हो रहा है, उनके लिए आज धनतेरस है। से लेके कल शाम को 6 बजे तक आपकी धनतेरस रहने वाली है। अब इसका नाम ही है धनतेरस। बहुत सारे लोग समझते हैं धनतेरस का मतलब होता है धन की पूजा। अब देखिए, सिर्फ धन की पूजा की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ धनतेरस का मतलब होता है भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है, जो आयुर्वेद के प्रणेता है। इसलिए धनतेरस को भारत ने आयुर्वेद दिन के हिसाब से भी मनाना शुरू किया है। तो इतना श्रेष्ठ दिन है। आपकी सबसे बड़ी पूंजी धन क्या है? आपका स्वयं का स्वास्थ्य, और वो हम सब जान चुके। जान है तो जहान है। सो इसीलिए आज जो धनतेरस है, इसमें सिर्फ धन की पूजा नहीं करनी है, हमें धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारे जीवन में खुशियाँ दे। इस दिन, आज के दिन शाम को 6:02 के बाद जो धनतेरस शुरू हो रही है और प्रदोष काल है। देखिए, प्रदोष काल का बहुत महत्व है। वो प्रदोष काल के हिसाब से हम पूजा करने वाले हैं। अब ये प्रदोष काल जो है वो शाम को 6:58 से लेके 7:48 पे। मेरे दिवाली के वीडियो में मैंने ये जानकारी ऑलरेडी आपको बता दी है, पर फिर भी जानकारी देता हूँ कि प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो है शाम को 6:58 से 7:48। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिस समय पे आपको पूजा पाठ, शांति मंत्र वगैरह करना है। उसके बाद एक अच्छा मुहूर्त है 7:48 से लेके 8:38। ये भी एक बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। और अगर आप गोधूलिक काल, जैसे मैंने कल वाघ बारस के लिए कहा था कि गोधूलिक काल भी बहुत अच्छा होता है, तो गोधूलिक मुहूर्त भी आपको 5:56 से 6:20 को है। तो आप समझ सकते हैं कि 6:05 से 6:20 ये गोधूलिक मुहूर्त भी लगेगा, जिसमें भी आपकी जो कोई भी कामना इच्छा आती है वो पूर्ण होती है। और एक मुहूर्त है जो चौगड़िया के हिसाब से हम देखते हैं, वो शुभ अमृत और चल। ये चौगड़िया है रात को 9:15 से लेके रात को 1:57, मतलब 2 बजे के करीब। यह भी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। अब देखिए, इसमें स्थिर लग्न का बहुत महत्व होता है, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की हम कामना करते हैं। हमारा स्वास्थ्य स्थिर और स्टेबल रहे, ऐसी हम कामना करते। तो वो स्थिर लग्न जो वृषभ लग्न है, वो भी समय शुरू हो रहा है 7:28 से लेकर 9:27। तो यह भी वृषभ लग्न भी है, जो स्थिर लग्न है। माना कि मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि 7:28 से लेकर 8:38 तक सबसे बेस्ट टाइम है, जिसमें आपका प्रदोष काल भी आ जाता है, जिसमें आपका स्थिर लग्न भी आ जाता है और श्रेष्ठ मुहूर्त भी आ जाता है, स्थिर मुहूर्त आ जाता है। तो इस दिन आपको, आज के दिन आपको क्या करना है? तो आपको धन की पूजा करनी है। धनतेरस से धन की पूजा करें। श्री यंत्र अगर आपके पास है तो श्री यंत्र की पूजा करें। भगवान कुबेर की पूजा करें। और धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रणेता है, उनकी पूजा करें। उनका फोटो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, जो हाथ में कलश, स्वास्थ्य का कलश लेके खड़े हैं। ये उसकी भी पूजा करनी है। आपका यदि कोई मेडिक्लेम है, देखिए स्वास्थ्य की बात है तो मेडिक्लेम है, उसकी भी पूजा करें, क्योंकि वही आपको आखिरी वक्त पे काम आने वाला है। यदि आपकी खुद की इंश्योरेंस है, LIC है या कोई भी इंश्योरेंस है, उसकी पूजा करें, क्योंकि वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आपकी कोई व्हीकल लोन है, कार लोन है, स्कूटर लोन है, इंश्योरेंस है, तो स्कूटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, जीवन बीमा या मेडिक्लेम, ये सभी इकट्ठा पूजा में रखिए। देखिए, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि इसकी भी पूजा जरूरी है, क्योंकि वो आपका धन है। अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो यही चीज़ आपको काम आएगी।
सो मेडिक्लेम है, आपका इंश्योरेंस है, आपके कार लोन है, कार का इंश्योरेंस है, स्कूटर का इंश्योरेंस है, या आपके धन है जो आप कैश रखते हैं, धन है, श्री यंत्र है, उसकी आपको पूजा करनी है। देखिए लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, चल लक्ष्मी या चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब होता है मूवेबल। आज जो हम रोजमर्रा की ज़िंदगी में खर्च करते वो चल लक्ष्मी में आती है, जो कंटिन्यूस चलती रहती है, जिनकी देवी है लक्ष्मी जी। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी खड़े रहते हैं ताकि वो आपकी मदद के लिए आ सके। तो लक्ष्मी जी का पूजा करना है जो आपके लिए रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं। सो वो धनतेरस को पूजा होती है। और स्थिर लक्ष्मी जो महालक्ष्मी की पूजा होती है, स्थिर लक्ष्मी की पूजा होती है, वो हम दिवाली के दिन करते हैं। बहुतों को तो ये भी फर्क नहीं पता चलता है कि लक्ष्मी जी किसको कहते हैं और महालक्ष्मी जी किसको कहते हैं। आप सभी को पता होगा, ज्ञात होगा कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें निकली थी। जो मंथन हुआ था देव और असुरों के बीच में, वो जो नाक से पृथ्वी का वो मेरू पर्वत है उसको मंथन किया गया था और एक एक चीज़ें रत्ना देवी देवता निकले थे, जिसमें सबसे पहले पूर्णिमा, जो अभी हमें शरद पूर्णिमा गई, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकले थे, इसलिए हम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग मानते दशहरा को और बहुत सारे लोग मानते वाघ बारस को, जो कल थी। उस दिन कामधेनु गाय निकले थे जो हर एक की इच्छा पूर्ण करते थे। सो आप वाघ बारस को या बहुत सारे लोग दशहरा को भी कामधेनु या गाय की पूजा करते हैं। इसके बाद धनतेरस, धनतेरस के दिन विष्णु के अवतार धन्वंतरी देव जो आयुर्वेद के प्रणेता भी है, उनका उद्गम हुआ था, इसलिए आज धनतेरस के दिन हम उनकी शांति उनकी पूजा करते हैं। सो वो आपको धनतेरस के दिन करनी है। कल इसके बाद काली चौदस जब आएगी तब माँ काली का प्रकट हुआ था, जो शक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए काली चौदस को क्या पूजा पाठ करना है, इसको यम का भी वास कहते हैं, उसकी कैसे शांति करनी वो हम कल देखेंगे। और फिर आखिरी में दिवाली के दिन महालक्ष्मी जी प्रकट हुए थे जो संपत्ति लेके आए थे। सो दिवाली के दिन हम उनकी पूजा करेंगे। तो आज हमें धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव आयुर्वेद के जो प्रणेता है कुबेर जी की पूजा करनी है, श्री यंत्र की पूजा करनी है। आपके घर में जो कोई भी अचल संपत्ति हो, चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, या मेडिक्लेम जैसे मैंने कहा LIC हो, आपकी गाड़ी की या तो स्कूटर की, टू व्हीलर की, या किसी भी इंश्योरेंस हो, आपका ये एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस हो, ये सभी को पूजा में रखें और अष्टगंध से पूजा करें। अष्टगंध का मतलब होता है अलग अलग 8 प्रकार की सुगंधी रस है, जिसमें अबील, गुलाल, कंकु, हल्दी, चंदन, ये सब मिला के 8 प्रकार की अलग अलग सुगंध डाली जाती है, जिससे कि बल मिलता है। आज के दिन का और एक विशेष महत्व है कि आज चांदी जरूर खरीदनी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए पृथ्वी के लिए चंद्र सबसे महत्वपूर्ण है और चंद्र की ही धातु हम चांदी कहते हैं। जैसे चंद्रमा का क्षय होता है और उदय होता है, राइजिंग और सेटिंग होती है, ऐसे आप चांदी भी देखिए, वो भी वातावरण में तुरंत ही संपर्क करके काली हो जाती है। सो आज के दिन आपको चांदी जरूर खरीदनी। जो महालक्ष्मी पूजन के लिए भी चांदी खरीदते वो भी आज खरीद सकते हैं। और आज चांदी का चौखुन या तो चांदी का छल्ला या चौखुना या आप कहते हैं लगड़ी, वो खरीदनी चाहिए। और आज उसकी पूजा करके फिर पूरे साल भर आप उसको आपके पानी के मटके में डाल के रखें और देखिए कितना शांत और स्वस्थ मन रहेगा आपका। और यदि मन स्वस्थ है तो आपको सारी चीज़ें शांतिपूर्वक मिलेगी। तो आज के दिन आपको चांदी जरूर खरीदनी है। इस दिन पे क्या क्या महत्व है वो हमने देख लिया कि आपको धन्वंतरी देव आयुर्वेद के जो प्रणेता है उसकी पूजा करनी है, धन की पूजा करनी है, श्री यंत्र की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, चांदी लेनी है, माता पद्मावती की पूजा करनी है। बहुत सारे कमला कमले महालक्ष्मी का मंत्र है वो आप कर सकते हैं, या पद्मावती का मंत्र कर सकते हैं। बहुत सारे जैन भाई बहन हैं वो पद्मावती को बहुत मानते हैं। सो पद्मावती माता का भी आज पूजा पाठ, शांति और उपासना करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कितना अच्छा मन और स्वस्थ तन रहेगा। सो आज शाम को मतलब कि शनिवार के दिन 22 अक्टूबर के दिन
आपको 6:02 से आपकी धनतेरस शुरू हो रही है और ये निश्चित काल प्रदोष काल युग सूर्यास्त के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और स्थिर लग्न में। तो ये जो मैंने मुहूर्त दिए उस मुहूर्त पे स्थिर लग्न है या ये प्रदोष काल युक्त है, उस समय पे आप धन की पूजा करें और आपको जो जो सामग्री दिए, जो जो चीज़ें दिए उसकी पूजा करें और फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो यही हमारे शास्त्रों का महत्व है और इसी तरह से अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग चीज़ बताने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। कल हम देखेंगे काली चौदस का। आज हमने देख लिया कि किस तरह से धनतेरस का महत्व है और हमें क्या करना है। देखिए, रविवार के दिन भी आप सुबह पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, पर सिर्फ मध्याह्न तक 12:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 12:40 तक का ही कल मुहूर्त होता है। इसके बाद राहु काल होता है, इसके बाद श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं आते। बहुत सारे लोग रविवार को सुबह पूजा करना चाहते हैं, 23 तारीख को कर सकते हैं, पर धनतेरस का महत्व होता है शाम के वक्त जब वो प्रदोष काल युक्त हो। तो ये प्रदोष काल युक्त आपको धनतेरस मिल रही है 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर को ही आप, शनिवार के दिन ही आप इसकी पूजा करेंगे। आशा रखता हूँ आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी धन धान्य से संपन्न रहे और आपके जीवन में खुशी ही खुशी हो। इसी कामना के साथ, इसी मनोकामना आपकी सारी सिद्ध हो, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।